नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2023 पर नियोजित शिक्षकों और शिक्षक अभ्यर्थियों के बीच ठन गई है। नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। खबर बड़ी है क्योंकि विरोध हो रहा है शिक्षक नियुक्ति नियमावली का। हालांकि सरकार तेजी दिखा रही है और सरकार तेजी से काम कर रही है शिक्षकों की बहाली के लिए। तमाम जो है प्रक्रियाएं की जा रही है सरकारी, लेकिन इस बीच विरोध भी तेज होता चला जा रहा है। चाहे नियोजित शिक्षक हो या फिर शिक्षक अभ्यर्थी, दोनों ही नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली का विरोध कर रहे हैं। ऐसे में विरोध के बीच फूट पड़ गई है। दरअसल एसटीईटी अभ्यर्थी जो है गुस्से में आ गए हैं। दरअसल नियोजित शिक्षकों की जो बैठक हुई और बैठक के बाद जो बातें निकलकर सामने आई, उससे अब एसटीईटी 19 के अभ्यर्थियों का गुस्सा फूट पड़ा है और उन्होंने अब नियोजित शिक्षकों को चुनौती दे दी है। साफ साफ कह दिया है कि आप जो कह रहे हैं बिल्कुल गलत है। क्या कुछ कह रहे हैं एसटीईटी अभ्यर्थी अनिल कुमार, जो शिक्षक एसटीईटी शिक्षक संघ के नेता भी हैं, क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मसले पर, सुन लीजिए आप। कल पटना में बिहार के शिक्षा मित्र शिक्षकों और नियोजित शिक्षकों का मीटिंग हुआ। हम उस मीटिंग का स्वागत करते हैं। सब शिक्षक लोग आए, हम इसका स्वागत करते हैं। माले के विधायक आए, संदीप सौरव आए, हम उसका भी स्वागत करते हैं। लेकिन उन्होंने एक घटिया और निम्न स्तर का बात किया जिसका हम विरोध करते हैं। पता है क्या बोला है? कल वो लोग बोल रहा था कि बीपीएससी के द्वारा जो परीक्षा लिया जा रहा है नए शिक्षकों के लिए वो एकदम सही है, चाहे एसटीईटी का मामला हो, सीटेट का मामला हो, बीटेट का मामला हो। लेकिन जो हम लोग कई वर्षों से पढ़ा रहे हैं, योग्य शिक्षक हैं, शिक्षा मित्र और नियोजित शिक्षक, उसको बिना कोई परीक्षा लिए सीधे मूल वेतन दिया जाए और राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। उन लोगों का जो मांग है हम उसका भी समर्थन करते हैं। लेकिन ये जो घटिया सोच और निम्न स्तर का जो बात उन लोगों ने किया है, चाहे माले के विधायकों ने किया है, चाहे शिक्षा मित्र और नियोजित शिक्षकों ने जो किया है, उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। मेरे साथियों, ये लोग अब चढ़ कर के बात कर रहा है और मैं पूरे बिहार के आम आवाम, सारे राजनेताओं और सियासतदानों को बताना चाहता हूं कि शिक्षा मित्र और नियोजित वाला ये आग से खेल रहा है और माले के विधायक आग से खेल रहा है। हम लोगों को पहचानते नहीं हो, अपनी हैसियत को आप नहीं पहचानते हो। सबसे पहले माले के विधायक को बता देना चाहता हूं, महोदय आप याद कर लो, एक पंचायत में 5 से 10 आपको वोट देने वाले नियोजित और शिक्षा मित्र वाले शिक्षक मिलेंगे। और पता है हम शिक्षक के अभ्यर्थी एक पंचायत में कितने? कम से कम 500। जमानत जब्त करा देंगे, ये बात याद कर लेना। और दूसरी बात, शिक्षा मित्र वालों और नियोजित वालों, तुम जरा ध्यान से इस बात को सुनो। तुम ही लोग न हो डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ के आधार पर आए थे। तुम ही लोग न थे जिसको ABCD नहीं आता है। तुम ही लोगों न हो जो पूरे बिहार के शिक्षा व्यवस्था को रसातल में मिला दिया। तुम ही लोग न हो जो पूरे बिहार का नाम का हसारत करवा दिया। तुम ही लोग न हो जो फर्जी डिग्री के आधार पर आए थे। तुम ही लोग न हो जो डायरेक्ट घुस गए और पूरे बिहार के शिक्षा व्यवस्था को निगल दिए। और तुम हमारे ऊपर आंख उठाओगे, उंगली उठाओगे, एक इज्जत नहीं छोड़ेंगे। नियोजित और शिक्षा मित्र वालों, कान खोलकर सुन लो और खबरदार, तुम खबरदार औकात में रहो। तुम्हारी औकात बहुत छोटी है, चाहे शैक्षणिक योग्यता के आधार पर रखो या संख्या के आधार पर रखो। बहुत छोटी औकात है तुम्हारी और ना तुम्हारी हैसियत है, ना तुम लोगों की सोच और समझ है, और ना तुम पढ़े लिखे हो, तुम जाहिल हो। क्योंकि तुम अपनी बात ना करके तुम हम लोगों की बात कर रहे हो। अपने लिए मीटिंग किए हो तुम पटना में, तुम अपने लिए बात करो, हम तुम्हारा स्वागत करेंगे। तुम हमारे लिए क्यों बात कर रहे थे? तुम हमारे लिए क्यों बोले? क्या समझते हो तुम? क्या समझते हो? अरे तुम ही लोग ना हो जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इतना हसारत करवा दिया कि आदमी मुंह दिखाने लायक आज नहीं है। पूरे बिहार का शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो गया। दुनिया का सबसे ध्वस्त शिक्षा का मॉडल बना बिहार। तुम ही लोग ना हो उसका रोल मॉडल। और हम लोगों को तुम आंख दिखाओगे यार। और हम लोग जब मुंह खोलेंगे तो तुम लोग कहीं मुंह दिखाने लायक रहोगे। जहर खाना पड़ेगा, सोच लेना। हमारे ऊपर कभी भी उंगली और आंख दिखाने की कोशिश मत करना, खबरदार है। ये एसटीईटी, सीटेट, बीटेट के जो हम लोग साथी हैं 4 साल से इंतजार कर रहे हैं।
आज कल नियुक्ति होगी, कल नियुक्ति होगी, 4-4 बार परीक्षा पास करके हम एसटीईटी के अभ्यर्थी बैठे हुए हैं। सुन लिया आपने क्या कह रहे हैं अनिल कुमार, जो एसटीईटी अभ्यर्थी है, 19 के अभ्यर्थी, शिक्षक नेता भी है, शिक्षक अभ्यर्थियों के नेता भी हैं। वो बता रहे हैं कि जिस तरह से माले विधायक नियोजित शिक्षकों के साथ, संदीप सौरभ माले विधायक जो हैं, जो शिक्षक के मोर्चा को लीड कर रहे हैं, उन्होंने इस तरह की बात कह दी कि एसटीईटी अभ्यर्थियों से परीक्षा लेना है तो ले, यानी अभ्यर्थियों से परीक्षा लेना है तो सरकार ले, लेकिन नियोजित शिक्षकों के साथ ऐसा न करे। तो इस पर एसटीईटी अभ्यर्थी गर्म है, गुस्से में है और संदीप सौरभ को जमकर सुनाया है। संदीप सौरभ जो माले के नेता हैं, माले विधायक हैं और लीड कर रहे हैं शिक्षकों को, उन्होंने जिस तरह से बातें कही शिक्षकों की बैठक में, दरअसल शिक्षक संघ भी आक्रोश में है और शिक्षक संघ भी विरोध कर रहा है और शिक्षक संघ भी परीक्षा का विरोध कर रहा है, तो दूसरी तरफ अभ्यर्थी भी परीक्षा का विरोध कर रहे हैं जो बीपीएससी के द्वारा ली जानी है, पदों को भरा जाना है। तो ऐसे में अब नियोजित शिक्षक और शिक्षक अभ्यर्थी आमने सामने आ गए हैं, तो इस लड़ाई के बीच फूट पड़ गई है। हालांकि बात कही जा रही थी कि दोनों साथ मिलकर लड़े तो सरकार दबाव में आ जाएगी, लेकिन अब आगे क्या होगा? बने रहिए कशिश न्यूज के साथ, देखते रहिए कि आगे क्या होगा, हम जरूर बताएंगे। लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।